नमस्कार, दिस इज अगेन नितिन गंधर्व। सर आज हम डिस्कस करेंगे सर पेनल्टीज पे जो 271 सी, 271 सी ए, 271 डी, डी ए, डी बी और ई पे लगती है। फाइनली अप्रिशिएट ये पेनल्टीज क्या है। ये पेनल्टीज हैं इन द रिलेशन टू, अगर मैं 271 डी की बात करूं तो एस एस की वॉल्यूशन की बात करता है, डी ए बात करता है इन रिलेशन टू एस टी की वॉल्यूशन की बात करता है, ई बात करता है टी की वॉल्यूशन करता है, सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह की पेनल्टीज हैं, ऑल दीज पेनल्टीज। नाउ तो क्वेश्चन इशू ये है सर, ये सारी पेनल्टीज सर की पावर थी जॉइंट कमिश्नर की। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, असेसमेंट करता था असेसिंग ऑफिसर। ही कुड बी एन आईटीओ, ही कुड बी एन एसीआईटी, ही कुड बी डीसीआईटी, ही कुड बी एनी अदर अथॉरिटी, बट पेनल्टी की जो लगाने की पावर थी इन सेक्शनों में, दैट वाज विद सर जॉइंट कमिश्नर। एक बहुत बड़ा इशू ये आता था कि डाउन द लाइन जो हम उठाते भी थे कि सर दो पेनल्टी तो आपने पावर दे दी, पर सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड किसने किया है, ये एक बहुत बड़ा इशू होता था कि सेटिस्फेक्शन तो रिकॉर्ड एओ ने किया, तो पेनल्टी वो कैसे लगा सकता था। ये बहुत बड़ा झाड़ा चलता था, तो द पावर वाज देयर, राइट। दिस इज वन ऑफ द की इशू वी यूज्ड टू टेक। नाउ टू ओवरकम दिस एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जॉइंट कमिश्नर मान लो से रह गया, एओ ने लगाया, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा ऐसे केस के अंदर अब पावर दे दी गई है असेसिंग ऑफिसर को। तो व्हाट आई वांट टू से, उन्होंने अब जो जॉइंट कमिश्नर वाली पावर है, 1/4/2025 के बाद कोई भी पेनल्टी लगेगी, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, 1/4/2025 के बाद कोई भी पेनल्टी लगेगी सर, वो पेनल्टी सर लगाएगा सर असेसिंग ऑफिसर इन प्लेस ऑफ जॉइंट कमिश्नर। और लेकिन उसमें देयर वाज अ कंडीशन, अगर मान लीजिए अगर आईटीओ है तो 10,000 तक लगा सकता है, 10,000 से ऊपर जॉइंट कमिश्नर उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर उसके अलावा कोई और अथॉरिटी एसीडीसी है तो उसको 20,000 से ऊपर लेना पड़ेगा, जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा एज पर सेक्शन 274 सेक्शन 2। तो वो चीज सर क्रीपिंग की हुई है अंडर सेक्शन 275। लेकिन इशू ये है, मेरा इशू बहुत बड़ा है कि सर लेट अस से कोई पेनल्टी आपने इनिशिएट कर दी जॉइंट कमिश्नर ने 31 मार्च 2025 से। अब 1/4/2025 के बाद पेनल्टी तो कौन लगा सकता है? सिर्फ असेसिंग ऑफिसर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ऐसा हो पाएगा कि जॉइंट कमिश्नर सर नोटिस इशू करे और पेनल्टी फिर असेसिंग ऑफिसर लगाए जो उससे नीचे वाला रैंक है? तो सही मायने में उस नोटिस की वैधता क्या रह जाएगी, अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो व्हाट आई वांट टू से, ये एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, दे हैव ऑलरेडी मेड एन अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 246A। और 246A में क्या था? देयर वाज क्लॉज इन जो ये बोलता था कि जो पेनल्टी लेवी करेगा डिप्टी कमिश्नर, किसके कंटेक्स्ट में? 271C, 271CA, डी और ई में। अब इन्होंने वर्ड डिप्टी कमिश्नर वहां से हटा दिया। हम कई लोग पूछेंगे यार यहाँ पे तो सिर्फ सी ए या फिर डी और ई लिखा हुआ, व्हाट अबाउट डी ए, डी बी, उनका क्या होगा? तो सर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, ये जो इन्होंने करेक्शन करी है दैट इज ओनली क्लैरिफिकेटरी नेचर। अदरवाइज सर जितने भी पेनल्टी ऑर्डर्स थे हम क्यू में लेके जाते थे, जो बोलता था ऑल पेनल्टीज आर कवर्ड अंडर चैप्टर सर 21। तो व्हाट आई वांट टू से, जो पेनल्टी का चैप्टर है वो 21 में था, तो हम जो क्लॉज लगाते थे वहां पे क्यू लगाते थे, तो वहां पे हमारा सारा कवर है। तो वहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि किसके द्वारा लगाई गई है, सिर्फ लिखा हुआ ऑल पेनल्टी ऑर्डर्स। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, सिर्फ एक ये इशू बहुत बड़ा रह जाएगा। दो, मेरा पर्सनल मानना है वो वाला इशू कि सेटिस्फेक्शन किसने रिकॉर्ड किया, पेनल्टी कौन लगा रहा है, वो इशू तो अब एड्रेस हो जाएगा। लेकिन अब एक इशू ये रह जाएगा, अगर मान लीजिए कोई पेनल्टी इनिशिएट हो गई सर 1/4/2025 से पहले और वो पेनल्टी लगी मान लीजिए 2025 के बाद, तो ऐसे केस के अंदर सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जॉइंट कमिश्नर सर पेनल्टी इनिशिएट करे, नोटिस दे और पेनल्टी बाद में असेसिंग को लगाए? ये बहुत बड़ी एनोमली रह गई है, शायद द डिपार्टमेंट शुड एड्रेस इट। सर अब बात करते हैं एक और पेनल्टी सेक्शन 270AA। 270A में जब पेनल्टी लगती थी तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर एप्लीकेशन टू असेसिंग ऑफिसर, जहां पे इम्यूनिटी के लिए हम एप्लीकेशन लगाते थे, और दैट शुड बी डन इन विद इन 30 days। और 270AA4 बोलता था कि भैया विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जहां पे आपने लगाई है उस केस के अंदर वो सर एप्लीकेशन को डिस्पोजल करेगा। अब प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, जब आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी लेट अस से सीआईटी बिल के पास जाते हो तो वहां पे सिर्फ 30 days है। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, 30 दिन पे एप्लीकेशन लगाएगा, 30 days खत्म हो गए, उसके नेक्स्ट 30 days, तो ऑलरेडी 30 days तो उसके पास और चले गए फालतू। तो व्हाट आई वांट टू से, एक महीने का कंडोनेशन तो था ही। अब डिपार्टमेंट का ये कहना है कि भाई साहब हमें टाइम नहीं मिलता, रहता दे सेट कि भैया रिप्रेजेंटेशन में मिली है कि हम रिप्रेजेंटेशन मतलब एसएससी रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं कर पाता, प्रॉपर टाइम नहीं मिलता उसको।
तो इसके लिए उन्होंने सर डिस्पोजल के लिए सर टाइम, सर एप्लीकेशन लगाने के लिए 30 डेज ही है, पर डिस्पोजल के लिए उन्होंने 30 डेज से सर 3 महीने कर दिए हैं। तो मेरा पर्सनल मानना ये है, एक्चुअली आपको अमेंडमेंट करनी चाहिए थी, दैट इज इन रिलेशन टू 246A, जहां पे आप सर CATP या फर्स्ट अप्रेंट अथॉरिटी में सर एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको सर डेट टाइम पीरियड बढ़ा देना चाहिए था। आपने वो तो बढ़ाया नहीं, आपने बोला डिस्पोजल, लेट अस से डिस्पोजल करते हुए वो नेगेटिव हो जाता है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है, पहले 30 डेज का मैं मान के चल रहा हूं, अगर आपने 270AA की एप्लीकेशन लगाई हुई है और उसका डिस्पोजल हुआ है, दैट इज अ बेसिक ग्राउंड फॉर कंटिन्यूएशन डिले। अगर आपने अपील लेट फाइल करी है तो अगर मान लीजिए वो कहता है भाई साहब मैं तो मानता नहीं ये अंडर रिपोर्टिंग है, ये तो मिस रिपोर्टिंग की वजह से है, तो इस वजह से मैं आपका ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन मान लीजिए रिजेक्ट करता हूं, तो फिर बात है दिस कुड बी अ केस फॉर फाइलिंग कंटिन्यूएशन डिले, और ये आपको हेल्प करता। अब क्योंकि अमाउंट 3 में अब जो पीरियड है 3 महीने बढ़ गया है, तो मेरा पर्सनल मानना है अब कंटिन्यूएशन डिले कम से कम 3 महीने के लिए सर आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये 3 महीने का जो टाइम पीरियड है अब डिपार्टमेंट ले रहा है टू डिस्पोज ऑफ योर एप्लीकेशन, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, ये कंटिन्यूएशन ऑफ डिले तभी मिल पाएगा जब आपने 270AA की एप्लीकेशन सही टाइम पे लगा दी होगी, और मेरा पर्सनल मानना है वो टाइम पीरियड क्लॉक शुरू होगी जब से उसका डिस्पोजल हुआ है, विद दैट डेट। तो व्हाट आई वांट टू से, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। पॉसिबिलिटी है सर क्लॉक डिपार्टमेंट ये बोल सकता है कि भाई साहब जब तक आपने एप्लीकेशन लगाई थी वो डेट और जब तक आपने डिस्पोजल है उसको 30 डेज काउंट कर ले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो प्लीज मेरा पर्सनल मानना है कंटिन्यूएशन डिले लेते हुए आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं मान के चल रहा हूं अगर आपने एप्लीकेशन प्रॉपर लगा दी है तो। सर मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।